नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में चल रहे हैं। तमाम प्रचार की जो तैयारियां थी और जो चुनाव प्रचार थे वो लगभग लगभग समाप्त होने को हैं। अब पैकअप की तैयारियां चल रही हैं और 20 तारीख को जनता वोट करने उतरेगी। इन सब के बीच में चुनाव प्रचार खत्म होते होते उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बम फोड़ा हुआ है। ऐसी बात उन्होंने कही है जो महाराष्ट्र के भीतर चर्चा का विषय बन गई है। और ये ऐसी बात है कि अगर लोगों के जहन में ये बात उतर गई तो महायुति और खासकर सबसे बड़ी पार्टी बन के जो उभरी है बीजेपी, महाराष्ट्र से उसका असर समाप्त हो सकता है। क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने, मैं आपको बताता हूं। चुनाव प्रचार समाप्त होने को है, लगभग लगभग अब खत्म ही है आज, और उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उद्धव ठाकरे ने यह आरोप लगाया है कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र यानी एमएमआर को विकसित करने का नीति आयोग का खाका बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के महत्व को कम कर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की एक चाल है, एक साजिश है। ये बात कही जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, यानी आर्थिक राजधानी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश जो है वो की जा रही है। ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं दोस्तों। और आगे उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। उद्धव ने कहा कि सत्ता में आने पर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी डब्ल्यूईएफ और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए के बीच हुआ समझौता ज्ञापन रद्द कर देगी। मुंबई को अलग करने की साजिश की जा रही है, ये बात उन्होंने कहा है। मुंबई के बीकेसी के मैदान में रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि यदि एमएमआरडीए बीएमसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो उसे भंग करने में संकोच नहीं करेंगे। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हमारे लिए गंभीर संकट है, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। तो ये बात जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक पहली तो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात जो है उनके संबोधनों में हमने देखा कि बनता दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले जाया गया, ये बात जनता तक पहुंचाई उन्होंने। अब उसके बाद महाराष्ट्र की मुंबई जो राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी जो मुंबई है, उसे महाराष्ट्र से अलग करने की बात की जा रही है। अब सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र के लोग, खासकर मराठी जो है, महाराष्ट्र के जो लोग मराठी समुदाय वो वहां रहते हैं। महाराष्ट्र से मुंबई जुड़ा हुआ, वैसे में अगर ये बातें जनता तक पहुंच रही हैं, अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, और ये बात जिस तरीके से संविधान वाला नैरेटिव आपने देखा होगा, संविधान बदलने की बात जो कही जा रही थी, और एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से लोगों तक उस बात को पहुंचाया, कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ वो आपने भी देखा और हमने भी देखा। वैसे में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की साजिश चल रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। और ये लोगों तक ये बात जो पहुंच रही है, ये बहुत ही ज्यादा बीजेपी और महायुति को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो लगातार एक एक दिन में 3-3 4-4 रैलियां कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर वो गए, अपने 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 जो उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं उनके लिए चुनाव प्रचार किया, और कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इस बार महायुति या बीजेपी को उन्होंने घेरने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव उद्धव ठाकरे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस बार का चुनाव महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात करके जो उद्योग वहां पर गए हैं, जो जो यहाँ पर प्लांट लगने थे, जो यहाँ पर रोजगार पैदा होने थे, जो गुजरात चले गए, जो तमाम बातें हो रही हैं, ये यहाँ के युवाओं को, महाराष्ट्र के युवाओं को जहन तक जा रही हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है। रोजगार की तलाश में युवा दर बदर भटक रहे हैं, और ऐसे में अगर उन्हें ये बात समझ में आती है कि जो नौकरियां उन्हें मिलनी थी, जो रोजगार यहाँ पैदा होने थे, वो नहीं हो पाए मौजूदा सरकार की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि वोटों का कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। और एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद से ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका है कि किन मुद्दों पर बात करने से जनता जो है उनका वोट, या यूं कहिए कि उनको महायुति के जो वोटर्स हैं उनको उनसे काटा जा सकता है। और इसका उदाहरण और एग्जाम्पल हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात निकल के दोस्तों सामने आ रही है। अब इन सबके बीच और एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है दोस्तों। जिस तरीके से हमने देखा कि महायुति और बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, इन सबके बीच में अचानक नरेंद्र मोदी जो है वो महाराष्ट्र का चुनाव तुरंत खत्म करने के बाद वो विदेश चले गए। उसके बाद देखा गया कि अमित शाह जो है उन्होंने विदर्भ की रैलियां कैंसिल कर दी और नागपुर होते हुए दिल्ली चले गए। अब इन सबके बीच जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये बता रहे हैं
कि कहीं ना कहीं बीजेपी के आला नेताओं को भी ये खबर मिल रही है कि 2014 और 19 जैसा माहौल महाराष्ट्र में इस बार नहीं है। यहाँ पर जो जनता है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है, और बदलाव का मतलब यही है कि महाराष्ट्र में जो मौजूदा सरकार है उसे बदला जाए। ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मोदी लहर 2014 और 19 में थी, महाराष्ट्र में इस बार नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से महायुति लड़ रही है इस बार, उनके भीतर भी वो उस तरीके से इस बार नहीं दिखाई दे रहे जैसे 2019 या 14 में दिखाई दिए थे। और क्योंकि हमारी टीम या हम खुद फील्ड पर लगातार जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ वोटर्स हैं महायुति के, ऐसा नहीं है कि उनके वोटर्स नहीं है, लेकिन बड़ा तबका एक है जो इस बार मौजूदा सरकार के कार्य से उतना खुश नहीं है। और खासकर से महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं जिसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया, उसको लेकर के महाराष्ट्र में, या मुंबई की बात करें, मुंबई में जो है असंतोष बना हुआ है। आप देख लीजिए, चाहे वो आवास की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, या फिर जो अन्य मुद्दे हैं महाराष्ट्र के गांव खेड़ों के, हमने देखा कि पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों के, ये तमाम बातें जो पिछले 2.5-3 सालों में घटी हैं महाराष्ट्र में, उसका सोल्यूशन जो है वो नहीं निकला है। तो अब ये तमाम चीजें जो है अब ये मायने रखती हैं, और इन्हीं चीजों को जो है कि ये चीजें ना निकले, लाडली बहन योजना लाई गई। अब इसमें भी जनता ये पूछ रही है कि आखिर कई सालों से आप सरकार चला रहे हैं, आखिर चुनाव से ठीक पहले मानसून सत्र में लाडली बहना योजना ला करके पैसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई। और यकीन मानिए दोस्तों, किसानों की जो हालात है, जो अभी बीच में पानी की किल्लत हुई थी, इसमें 1500-2000 में किसी का कुछ भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, ना ही कुछ ऐसा उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि गांव खेड़ों में कुछ खर्चे वर्चे होते हैं, तो ये जो खेप आई है, जो जिस तरीके से लाडली बहन योजना के द्वारा जो पैसे मिले हैं, इससे थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बदलाव आ जाएगा या ड्रास्टिक चेंज आएगा, रिवोल्यूशन आ जाएगा, इस तरीके की बात जो है वैसे दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि फिलहाल 20 तारीख को यह मालूम चलेगा कि जनता जब वोट करेगी तो उनका मूड क्या होता है, और 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब साफ हो जाएगी पिक्चर कि आखिर महाराष्ट्र में किसे बढ़त मिल रही है और किसकी सीटें जा रही हैं। तो कुल मिलाकर इंतजार हमें 23 तारीख का है। उससे पहले जो भी खबरें आती रहेंगी वो हम अब तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।